नमस्कार दोस्तों। तो चलिए कुछ अजूबा करते हैं, पागलपन करते हैं। शाम के बज गए हैं 16:48 और अब हम लखनऊ जा रहे हैं। जाना तो पटना है, लेकिन आज रात को हम लखनऊ में रुकेंगे। हो सकता है कि आगे भी जाएंगे। साथ में मीनाक्षी मैम भी है और निकल रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, कुछ अजीब सा लग रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं बिहार। लखनऊ जाएंगे तो जमुना एक्सप्रेस वे से होके तो जाएंगे ही, फिर लखनऊ एक्सप्रेस भी होगा, उत्तरांचल एक्सप्रेस भी होगा, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम द्वारका से निकले हैं, तो बने रहे। प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत रॉन्ग टाइम में जा रहे हैं। गधों ने मुझे मेरा फ्लाइट टिकट दिया नहीं, किसी और को दे दिया। लास्ट मोमेंट में मुझे ऑफलोड कर दिया, तो हम पटना पहुंच नहीं पाए। और बहुत ज़रूरी था पहुंचना। पहले से भी कार से जाने का मन था, लेकिन लोगों के जिद में हम फंस गए और अब फिर देर से जा रहे हैं। पूरे 12 घंटा देर से हम निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह 5 बजे निकलते तो अभी तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तो ये एक प्रॉब्लम हुई है। तो कभी कभी जो मन में आए वो करना चाहिए, दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए। तो ये भी होता है। लास्ट मोमेंट में हमारा ही सीट इनऑपरेटिव हो गया था, मुझे दिया नहीं। 2 सीट खराब है, जहाज का ही टूटा हुआ है जी, पैसेंजर नहीं जा सकता। तो हम दूसरे फ्लाइट का कब तक वेट करेंगे भाई? कल करेंगे। हम कल तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगा, निकलता हूँ मैं। तो ये हुआ है मेरे साथ, नाइंसाफी। पंद्रह मिनट तो द्वारका से पालम फ्लाईओवर पर आने में निकल गया। तो ट्रैफिक वाले टाइम में जाने का यही होता है। ऑफिस जब बंद होता है उस समय हम जा रहे हैं। हालांकि आज सैटरडे है तो रोड खाली होनी चाहिए थी। तो देखते हैं कैसा मिलता है, फिर पता चलेगा। वैसे आज सैटरडे है, तो सैटरडे को खाली होना चाहिए। दिल्ली से निकलने में जो समय लगेगा वही, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। तो आश्रम तक देखते हैं कितना समय लगता है। आश्रम तक पहुंच गए तो हम पटना भी पहुंच गए जाएंगे। अब बने रहिए आप सब, बहुत मजा आने वाला है। आपको कुछ नए एक्सपीरियंस हम देने वाले हैं। साथ में मीनाक्षी देवी भी है, महारानी मीनाक्षी बोलते हैं इनको। राय साहब अमरनाथ कपूर की बीवी मीनाक्षी देवी हैं, हंस रही है। बुलाए अब हंसी जाके, नहीं तो हंसती भी नहीं है ये। तो चलिए अब चलते हैं। और थोड़ा बहुत माफ करेंगे आप कैमरा सेटअप का, क्योंकि ये सब हम कर नहीं पाए। लास्ट मोमेंट पे निकले हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एंगल का, वीडियो का। लेकिन जो भी है आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहे हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। 500 कुछ किलोमीटर जाना है अभी, यही तो है। इसमें गाय भैंस भी आ जाते हैं। 545 किलोमीटर जाना है, 545 किलोमीटर। तो हम लखनऊ पहुंचेंगे। किसी होटल में रुकते हैं, देखते हैं। तो मोड़ लाइन पहुंच गए भाई, सदर बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने से। ये बत्ती निकल जाने के बाद हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये अभी तो ग्रीन है, मेरे जाते जाते रेड हो जाएगा तो कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग राइट टर्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि अलाउ नहीं है। तो ये एक बेवकूफ़ ये दिखा, इनोवा वाला मुझे दिख गया। 5 4 3 2 1 निकल गए। तो ये सब होता है। एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत है, फिर भी लोग मूर्ख बना देते हैं मुझे, पता नहीं कैसे। मूर्ख तो सब बहुत बनाता है मुझे। फैमिली की तरफ से मैसेज आ रहा है बार बार।
नहीं करना पड़ेगा। हम बुलाएंगे दिल्ली तो यहाँ भी नहीं नाचेगा सब। ये अंडरपास तो पार कर गए डोमेस्टिक एयरपोर्ट का। तो गूगल बाबा किधर से ले जाते हैं शॉर्टेस्ट रूट और बिना ट्रैफिक वाला देखते हैं। गिटार अंकल कहते हैं कि गूगल आपका चेला है। एयरपोर्ट की लाइट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पर उनको राउंड अबाउट बनाना चाहिए था, तो पता नहीं क्या बना रखा। यहाँ पर लाइट क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए पता नहीं। फिर बंद हो गया, लाइटें नहीं है, हम चल रहे हैं। लाइट होगा तो चलेंगे, लाइट ठीक करो। Indira Gandhi Road for 1.5 kilometers. 1.5 किलोमीटर इंदिरा गांधी रोड पे चलना है। चल रहे भाई, मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है, लेकिन हम देर से चले। मैक्सिमम तो हम अंधेरा में चलेंगे। अंधेरे में एक्सप्रेसवे का क्या वीडियो आएगा। सुनसान राहों पे अंधेरी रातों में वही एक निशाचर निकलता है जिसे लोग अमरनाथ कहते हैं। यही होने वाला है। दिल्ली की खूबसूरत रोड, एयरपोर्ट अप्रोच रोड, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नीचे से अभी हम चल रहे हैं। ठीक है मैडम जी, आपकी बात हम मानेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो मुझे मालूम है, लेकिन हम यहाँ भी आपका बात क्यों ना माने। नहीं तो हाईवे पे आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, बोलेंगे ये बिल्लू यहाँ से निकल ले, शॉर्टकट पड़ेगा और नदी में गिरा दोगे। तो आपकी बात तो मानना पड़ेगा ना। आपको AI हो गए, आजकल आप बहुत होशियार हो गए हैं। गुस्सा आ गया तो आप मुझे गलत रास्ते में भटका देंगे। तो आपकी बात तो मानना पड़ेगा। वैसे भी मैडम की बात हमेशा मानना चाहिए। Continue on route to Laram Marg for 2 kilometers. इस एरिया में तो ट्रैफिक रहता ही है, खूब रहता है। बसंत विहार दिल्ली, ये शांति निकेतन का फ्लाईओवर, इस पे अभी चढ़ेंगे। डिस्टेंस अभी अब तक हमने 10 किलोमीटर आए। टाइम लगता है, उधर ट्रैफिक है। 15-16 मिनट तो द्वारका खा गया। चलिए चल रहे हैं। सीधे बारापुला से पहुंच जाएंगे ना, वहाँ आश्रम क्रॉस कर जाएंगे ना। सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। सफदरजंग हॉस्पिटल पहले पहुंचना जरूरी है बारापुला जाने के लिए।
Turn पुरम। left onto RK Puram Sector 9 road. अब आरके पुरम में जाम है। अब यहाँ से एम्स तक ऐसा ही रहेगा, चींटियों की तरह रेंगना पड़ेगा। बारापुला पर चढ़ने के बाद ही कुछ ठीक होगा। नोएडा में फिर देखते हैं क्या है। दिल्ली से निकलने में ही ज्यादा समय लग जाता। कंजेशन हेड कर रहा है There's a 5 5-minute मिनट। congestion in 50 meters. हाँ, You're still on the fastest route. स्टिल ऑन द फास्टेस्ट रूट। इसने बोला था कि उधर से ले लो, हम लिए नहीं, बेवकूफी कर गया। प्राइम मिनिस्टर के घर के पास से लेके उधर से बारापुला पर चढ़ना चाहिए था, वो हमने किया नहीं। मूर्खतापूर्ण हरकत कर दिया हमने। यहाँ से एम्स तक है। गाना मत सुना, मुझे गुस्सा आ गया। ट्रैफिक देख के गुस्सा आ गया। तो दिल्ली की ट्रैफिक जो है वो जान मार देती है। आपको गाड़ियों को किल कर देता है, इंसान को भी किल कर देता है, और खून जलता है, गुस्सा भी आता है। अब इतनी ट्रैफिक है, क्या करोगे आप? फिर भी जाना तो है, तो चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद तो फिर मजा आएगा ना। ये देखिए एनबीसीसी नरोजी नगर का जो बिल्डिंग क्या बना भैया, क्या बना दिया, कुछ भी कर दिया एकदम। और जाम भी है, हम क्या करें? जाना तो है, जाना है बहुत दूर मुसाफिर, चलते रहो। कभी कभी हो जाती है बेवकूफियां। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया। हाँ, अमेरिका का नकल हो गया। सही बोल रहा है, अमेरिका लेखा लेकिन नहीं होना चाहिए ना। हा? किसी एक इडियट की गलती से यहाँ जाम लगा हुआ होगा पक्का। आगे तो क्लियर है, फिर यहाँ जाम क्यों है? बताइए। ये इसको देखिए, इसको किधर जाना है? ऐसे ऐसे लोग काम खराब करते हैं। तो क्या सैटरडे हो जाएगा, इधर क्लियर है। सोचते तो मार्केट में पूरा तोड़ थाड़ हो गया ना। वो बनाएगा ना, इधर बना दिया, उसको भी ठीक करेगा। जाम बहुत होने लगा। आप क्या करने गए थे सरोजिनी नगर? कब गए थे? तार दिया है। वो तो मैं न्यूज देखता नहीं हूँ क्या? मैं आँख खुल के रखता हूँ। हम दोनों ना मूर्ख है, गधा है क्या? बोलो। मूर्ख तो नहीं है ना बिनो। तो ये है सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल। ये कह रहा था इधर से नहीं जाने के लिए। इधर से क्यों नहीं जाने के लिए कह रहा है पता नहीं, क्या बेवकूफ़ी है वो। आगे क्यों जाने के लिए कह रहा है? टेक फ्लाई ओवर सामने। बारापुला से जाने के लिए नहीं कर रहा है क्या? जाने के लिए कहता रहा, ऐसे कैसे दिखा रहा है? वहां से आगे मुड़ेगा ना बारापुला।
बारापुला रोड से हमेशा पेप्सी रख निकालो खोलो यार, पिलाओ गरीब आदमी को कुछ तो पिलाओ। ड्राइवर साहब को कुछ पिलाइए, तरबूज, पपीता, खीरा। आप वाला में रखे होंगे ना, अपने वाला में थोड़ा रखो, झूले में ना रखे। झोला उठाइए ना, ऊपर से अपना कपड़ा निकाल फेंक दीजिए सीट पर, दिक्कत है। पर्स में रख के रखेंगे। अब हम पहुंच गए जी किदवाई नगर, Stay on बाबा बांदा सिंह बहादुर सेतु। और किदवाई नगर से हम भी जाएंगे जी बारापुला जाएंगे जी। और ये कैसे चला रहा है देख रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको जाना है उसको नहीं जाने दे रहा। Take the next left to stay on Baba Banda Singh Bahadur Setu, Premnagar. यमुना नदी है। नदी है, बारापुला रोड है, नाला के ऊपर रोड बना दिया था। नहीं तो यमुना शीला नदी। दीक्षित ने दिल्ली के ट्रैफिक को बचाने के लिए, जाम से बचाने के लिए आश्रम को सीधे इससे जोड़ दिया गया था। और कुछ हमें समझ नहीं है ज्ञान देने। है? यमुना नदी पार करके ना जाइएगा। हाँ, जमुना नदी तो पार करेंगे, कई बार पार करेंगे, 10 गाड़ी पार करेंगे। पता भी तो चलना चाहिए कितना टॉर्चर करती है। हैं? और नॉलेज नहीं है तो मैप निकालो, देखो भैया। हैं? फिर आपका है जो नहीं बताइए। इतना हम तो बोले कि सब नदी पार करेंगे, तो इसमें गुस्सा क्यों आया, मेरे लिए समझ नहीं आया। हैं? नहीं, यमुना नदी की बात कर रहे हैं, इसकी बात करिए। 40 की स्पीड लिमिट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 9th एशियन गेम हुआ था तो उस समय ही बनाया गया था। और फिर कॉमनवेल्थ गेम में भी इसमें बहुत सारे काम हुए थे। और चोर लुटेरे ने शीला दीक्षित को बदनाम किया था कि घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ में हुआ कुछ नहीं। बाद में सब कोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, CBI ने बोला घोटाला नहीं हुआ है। तो इतना अच्छा काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री सब कुछ बना के दिया, इसको गालियां मिली अरविंद केजरीवाल और भाजपा के लोगों के द्वारा। और सब कुछ किसी और देश में होता तो क्या होता हम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ईमानदार आदमी को गालियां देता है, बेईमान बना देता है, बेईमान लोग आराम कर रहे हैं। अक्षरधाम और काले खां पहुंच जाओगे, सराय काले खां और अक्षरधाम इस रोड से। तो अभी तो 1000 किलोमीटर चलना है, तो आपको मेन पॉइंट हम दिखाएंगे, जो बढ़िया लोकेशन होगा। और ज्यादा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेहरू स्टेडियम। In 3 kilometers, और ये है right स्कोप lanes to कॉम्प्लेक्स। take the exit toward Noida. इसी के अंदर CBI का भी है ऑफिस, सब कुछ है। कुछ मंत्रालय भी था, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का, तो ये सब है। FC पीने से डकार आ गया भाई। स्कोप कॉम्प्लेक्स। उधर से आने में कितना जाम है, बारापुल आप देख लीजिए। सैटरडे के दिन दिल्ली शहर में एंट्री के लिए कितना जाम है आप देख सकते हैं। दूसरे रोड में राइट साइड में देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो रेंग रहे हैं, रेंग चींटी की तरह रेंग रही गाड़ियां। चींटी भी इससे अच्छा रेंगता है।
देखिए ट्रैफिक राइट साइड में, आने वाला ट्रैफिक देखिए, जाने वाले तो जा रहे हैं, आने वाला का हाल देखिए। Exit to Noida. ये होता है, रोज का हाल होता है, नोएडा से लोग आते हैं दिल्ली में। ड्यूटी करने गया होगा। हाँ, सैटरडे लोग तो करते ही है ना, Continue for 1.5 ऑफिस तो kilometers. खुला ही रहता है। तो ये है दिल्ली। एक बार दिल्ली से निकल गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन कैसे निकल ही नहीं सकते, ये जाम हो गया है, यहाँ से लाल दिखा रहा। गूगल मैप में तो रेड दिखा रहा है, गूगल मैप में। अब बादल लगा। यही तो बात है, 50 हो गया, 12:50 में लखनऊ पहुंचेंगे। कितना मेकअप कर लेंगे, मेकअप संभव नहीं। दिल्ली से निकलना ही मुश्किल हो जाता है रॉन्ग टाइम में आने का। ये है रिजल्ट। तो ये हमसे हुई है बेवकूफी। पता नहीं क्या हुआ, हमने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो सके, फेल हो गया। चलिए, गाड़ी में जाने में बहुत मजा आता है, लेकिन थोड़ा आज हम पहुंच जाते, सुबह निकले होते तो मजा आ गया होता। अब इस टाइम में तो हम पटना में होते, 4 बजे सुबह निकलने का प्रोग्राम था, वो नहीं हुआ। और सनरूफ जो होता है गाड़ी का, उसका नाम दिया है सनरूफ। तो इस गाड़ी के आगे में देखिएगा, एक बच्चा सनरूफ से बाहर झांक रहा है। सनरूफ तो इसलिए है ना कि आपको धूप लगे, और इसलिए सनरूफ का है कि जहां यूरोप के देशों में जहां धूप बहुत कम निकलती है, तो इसी बहाने लोग गाड़ी चलाते समय वो धूप ले लेते हैं। लेकिन यहाँ सनरूफ का इंडिया में प्रचलन क्यों है? इंडिया में सनरूफ चाहिए नहीं भाई, यहाँ तो इतनी ज्यादा धूप होती है। लेकिन सनरूफ से बाहर निकाल के मुंह निकाल के चलना है, जैसे डॉगी शीशा से मुंह निकाल के जीभ हिलाते रहते हैं, उसी तरह लोग सनरूफ से अपने बच्चों को खड़ा करके निकलवा देते, जैसे कुत्ता घुमा रहे हैं। अरे भाई, उसकी जान से खिलवाड़ कर रहे हो आप। गाड़ी चलाते समय सीट पे बैठो, सीट बेल्ट लगा के रखो, सनरूफ से ऐसे कैसे कर रहे हो? ऊपर से एक छोटा सा जगह के अंदर से पेट के भर निकला होता है, अगर आप कस के ब्रेक लगाओगे तब भी उसके पेट में दबने का, चोट लगने का खतरा है। तो इन सब बेवकूफ़ी मत किया करो आप लोग, बाबा अमरनाथ की बात मान लिया करो। ये जाम से कैसे निकलेंगे भाई? और यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रैफिक मर्ज हो रहे हैं, आश्रम से आने वाली और इधर बारापुला से आने वाली। Lane to merge with National Highway 44, और- then slight left onto the Ring Road ramp. और DND पे जाना है, तो ये जाम है। और बारिश कब हुई थी पता नहीं, यहाँ से पानी नहीं निकला, पानी लगा हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या- हुआ है बारिश। क्या क्या करें हम, बहुत दिक्कत है बाबा अमरनाथ को। एक तो दूर कश्मीर में रख दिया, और वहां जाने में भी दिक्कत, और पाकिस्तान से लड़ाई भी चल रहा है, बाबा अमरनाथ फंसे हुए हैं। अब दिल्ली में बाबा अमरनाथ आए तो यहाँ भी कोई पूछता नहीं, जगह नहीं देता है। क्या करे बाबा अमरनाथ? तो हम अब DND में घुस गए भैया। Slight left onto the Ring Road ramp. कहाँ जाना? इधर ना? In 500 meters, merge with Delhi Noida direct flyway. देखते हैं, मोटा है। बारिश भी हो रही है, समझे ना? पानी गिरने लगा, फिर तो हम कुछ चल लिए, कुछ बाकी है। ये भूतनी के क्यों लगाए हुए? भूतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, भूतनी इंफ्रा। कि भूतनी इंफ्रा में कौन रहेगा भाई? क्या भूतनी लिखे हुए? क्या लिखे हुए? इसको भूतनी पर है, भूतनी लग रहा है। भूतनी है, सब भूतनी। अच्छा, भूतानी है, हम तो भूतनी पर रहते इसका।
अरे हुआ बोल ना, हुआ तुम्हारा भाई। डीएनडी पे तो आ गए। Noida direct flyway for 4 kilometers. 4 किलोमीटर इसी डीएनडी पे चलना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। मीनू को जमुना नदी देखना है। ग्रैंड विटावर में भी हो जाएगा 10 लाख में, ठीक है। वो अच्छा लगता है एसयूवी। ये नीचे मैप में देखिए, आपको जमुना दिख जाएगा गूगल मैप। अभी आ गए हैं। आ गए ना जमुना, ये देखिए है जमुना। ना जमुना। हाँ जी, हाँ जी, ये है आपका यमुना नदी। तो हम यमुना क्रॉस करके नोएडा में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब पानी भर जाता है तो सब डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है, पक्का 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 मीनू जी, सही कहा आपने। हमने कब मना किया। रॉन्ग बना हुआ था। अब जो अनऑथराइज, जिसे अपने सोसाइटी में लोग बालकनी निकाल लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसको हम छोड़ देते पेनल्टी लगा के, चाहे केस करके, चाहे जेल डाल के ऑनर को, तो ये और लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोग इसी तरह की गलती करेंगे। तो सबक यही है कि इसको पूरा तोड़ दो, खत्म करो, कि आगे कोई ऐसा गलती न करे। तो पैसे देके बिल्डर बनाने की भी सोचे तो बिल्डर पैसा देके ना बना पाए, कि बना लिया और कभी कोई कंप्लेन कर दिया तो ये अंजाम होगा। और सुप्रीम कोर्ट का कानून, जब एक बार कोई सजा कानून बना देते हैं ना इस तरह का, तो वो कानून हो जाता है कि एक बार फैसला ऐसा हुआ है तो दूसरे के लिए भी ऐसा ही फैसला होगा। अगर साबित हो गया तो गया, समझे। तो इसलिए तोड़ दिया। अब बारिश शुरू हो गई भाई, देखो बारिश हो रही है, अनु मलिक रो रहा है। बहुत कटकाजी है भैया, बहुत कटकाजी है। सिलोट टाइप के कह रही है मीनाक्षी मुझे। सिलोट सुन ले भाई, गाली दे रहा है। सुनो सुनो तुम लोग। मयूर बिहार ग्रेटर नोएडा आगे से जमुना एक्सप्रेस पे। In 300 meters, use the left 2 lanes to take the ramp to Dadri Main Road. Use the left 2 lanes to take the ramp to Dadri Main Road. डाबरी क्यों बोल रहे भाई, इसको भी डाबरी ना। ऐसा क्या जिलेबी लेकर बनाते हैं? कैसे पूरा इतना सारा फ्लाईओवर है यहाँ पर, तो ट्रैफिक ज्यादा है, तो कहीं से कहीं घूम के जाएगा 24 ना। kilometers. अनइंटरप्टेड ट्रैफिक कैसे चलेगा, बिना रेड लाइट कैसे ही चलेगा ना, घूम घूम के जलेबी का। विदेश के तो ऐसे ही बात। मुझे भूतनी इंफ्रा को समझ में नहीं आ रहा। केपी टावर्स, चलो आगे है। कि आगे जा रहा है सेकंड गाड़ी है, इस तरफ पटा है। ओ रेनो है, रेनो ये रेनॉल्ट का, ये किया, ये कितने का? किया सेल्टोस या कुछ है। किया केरेंस 12 लाख 11 लाख 13 लाख 12 लाख। इतना होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, बहुत हुआ नहीं। चलो भाई चलो, बाबा को तंग मत करो। फिल्म सिटी जाओगे? कभी देखे ही नहीं। हम कभी नहीं है फिल्म सिटी है। धारावाहिक न्यूज चैनल और ये सब। हाँ, धारावाहिक सारे न्यूज चैनल का ऑफिस। और ये धारावाहिक वो भी होगा, वो सब गए नहीं कभी। ये महामाया पार्क, महामाया फ्लाईओवर, महामाया पार्क, मायावती जी का हाथी उथी सब बहुजन समाज मुख्यमंत्री थे वो जब बहुजन पार्टी से, तो ये डेवलप किया था।
खैर देखते हैं क्या होता है। मुजफ्फरपुर तब जा नहीं रहे। तो द्वारका से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा 20 मिनट लग गए। अब दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो 18 घंटे कम से कम लगेंगे। तो लोग वीडियो को 10 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं दिल्ली से पटना नॉन स्टॉप, और वीडियो होता है 12 मिनट का, तो आपको देखने को कुछ नहीं मिलता। तो मेरा वीडियो बहुत लंबा होगा और ये कई पार्ट में होगा। तो पहला पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। द्वारका से हम नोएडा पहुँच गए हैं और अगले पार्ट में हम इसके नोएडा से फिर हम जमुना एक्सप्रेस वे से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं वो कितना लंबा होता है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सब बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर करें, परिवार को शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और बहुत ही आपको नॉलेज बढ़ाने वाला है। तो चलिए बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे दिखाएंगे आपको कैसे सुनसान जगह पर अंधेरी रातों में 2 बजे रात को, 3 बजे रात को और गलत जगह से इटावा मैनपुरी के इलाके से हम जाएंगे और लखनऊ पहुंचेंगे। तो आप सब बने रहें। 7:29 हो गए भाई, 7:29। 5 घंटा 17 मिनट और लगेंगे मुझे। और जो लखनऊ का ETA दिखा रहा है 0047, यानी 12:47। लेकिन किस होटल पे जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो होटल अभी हम कहीं रुकेंगे तो बुक करेंगे, बुक तो किया नहीं है। तो देखेंगे कितना किलोमीटर है होटल, उस हिसाब से बुक करेंगे।